बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने माफ कीजिएगा कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए, वो सेना पर हमेशा सवाल खड़े करते रहते हैं। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए वी डी शर्मा ने कहा कि नाथ ने छिंदवाड़ा की जनता के साथ छल किया है। कहा कांग्रेस भ्रमित करती है। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के मित्रों के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी को, आपके रगों में आज भी अंग्रेजों का खून है। मैं कह रहा हूं गंभीरता के साथ। और क्यों है? आपके नेता राहुल गांधी ने जाकर के ब्रिटेन के अंदर जाकर के आप रो रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता। भारत इतना कमजोर नहीं है। आपकी दादी को याद कर लेते राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी इंदिरा गांधी जी को याद कर लेते। जब विपक्ष में थी, उनको देश में नकार दिया था, तब विदेशी दौरे पर गई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि भारत के बारे में, मेरा देश है, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन मैं इस भाषा का जो लोग चाहते हैं वो नहीं भूल सकते। आपके नेता ने जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के नेतृत्व पर प्रहार करने के लिए आप जाकर के वहां गुहार कर रहे हैं। जहां भारत आज सक्षम है, जहां अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई समाधान निकाल सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी निकाल सकते हैं। इस बात की चिढ़ है, इस बात का भय है कि दुनिया आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आज सलाम कर रही है। शायद वो भूल गए ये भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में अगर कोई ताकत है तो वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे वो जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद से लेकर विधायक और सांसद हो, भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है उसी की कीमत होती है। कमलनाथ जी, आप मदमस्त हैं, आप पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं, इसलिए आपको जो व्यक्ति चुन करके आता है वही सबसे बड़ा लोकतंत्र का आधार होता है। आप भूल गए। मैंने पहले भी कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर गरीब लोगों को आपने जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय करके लगातार आप नेतृत्व करते रहे, आपको जब इस्तीफा देना पड़ा था किसी घटनाक्रम में, तब आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, और आप अगर इधर गए तो आपने बेटे को चुनाव लड़ाया। और कांग्रेस के नेतृत्व को भी बड़ा दर्द है, पीड़ा है, होनी भी चाहिए। सत्ता की गद्दी से जब कुर्सी खिंच जाती है तो दर्द तो होता ही है, और वो दर्द मिटता नहीं है। वो सपना कमलनाथ जी हमेशा देखते रहते हैं। जब सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गिर गई थी और गिरने के बाद वो हर महीने मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं अब मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तो मैं मुख्यमंत्री, जनता ने आईना दिखा दिया, जवाब दे दिया। फिर चुनाव हुए, फिर मैं मुख्यमंत्री, फिर जनता ने जवाब दे दिया। और अभी भी उन्हें ये सपना हमेशा आता रहता है, क्योंकि उनके लोग जो खिसक गए। मैं कमलनाथ जी आपको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए पीढ़ियां खप गईं अपने पद्धति के विकास के लिए, ये व्यक्तियों पर चलने वाला दल नहीं है, व्यक्तियों के नाम से या परिवारों से चलने वाला दल नहीं है, ये विचार के आधार पर चलने वाला दल है। ये कुछ भी बोलना, कुछ भी झूठ बोलना, कोई मुद्दे नहीं है देश के अंदर तो ऐसे किसी भी मुद्दे पर इनके बारे में माननीय न्यायालय से लेकर के, विश्वविद्यालय से लेकर के चले जाएंगे ना आप, जहां से लेना है आपको। आपके ऊपर जुर्माना कर रहा है कोर्ट, शर्म आनी चाहिए। किस लेवल पर और किन मुद्दों पर आप जा रहे हैं? तो इसलिए आज माननीय मोदी जी ने जो कहा कि ये तुष्टीकरण करना चाहते हैं, और हम देश की जनता के संतुष्टिकरण के काम में पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के विकास के लिए सकारात्मक राजनीति में जिस प्रकार से आज नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा देश इस बात को मान। आज पुण्यतिथि है, शिवाजी जी की पुण्यतिथि के आज दिन के अवसर पर मैं
उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते ही हूँ। और शिवाजी ने इस देश के लिए जो किया, हम सब कार्यकर्ता उनके उन आदर्शों पर चलकर ये प्रयास करते हैं कि आज के जीवन में भी हम कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। जहाँ तक देश भर के अंदर जिस प्रकार से आपने उल्लेख किया कि बंगाल हो या बिहार के अंदर, ये कांग्रेस के नेतृत्व ने आज से नहीं, हमेशा से ये प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से हम समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करें, अस्थिरता लाएं। और बंगाल तो इसका एक उदाहरण देश के अंदर बन रहा है।